नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। हमारे साथ बीजेपी विधायक नीरा यादव जी है। सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र किस तरह से आकलन करती हैं आप? ये सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र है और सच्चाई है कि ये अंतिम ही उनके लिए होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ काम करने का काम नहीं किया है। 5 वर्ष ऐसे ही गुजार दिए, गोल मटोल जवाब दे करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके। हमारे झारखंड की जनता भोली भाली जनता है, तो उनको ये बहला फुसला करके दिग्भ्रमित करने का काम किए और हमारी भोली भाली जनता है उस पर विश्वास कर ली, जिसके कारण आज लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप हर क्षेत्र में ले ले, हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आते हैं। अभी इतना बड़ा सुखाड़ पड़ा हुआ है, देखिए बारिश नहीं हो रही है, अन्नदाता हमारे परेशान है। इस सरकार के लिए कोई योजना नहीं है कि हम इससे कैसे निपटे। किसी भी कार्य के लिए ये कोई तैयारी नहीं करती, ये तैयारी करती है कि हमारी कुर्सी कैसी बची रहे। अरे जब कुर्सी पे जनता ने बिठाया है तो कम से कम हमारे युवाओं पे ध्यान दीजिए, हमारे बहनों पे ध्यान दीजिए, महिलाओं पे ध्यान दीजिए, बच्चों के भविष्य पे ध्यान दीजिए। आज कहीं न कहीं हर क्षेत्र में ये सरकार विफल है और जनता बताने वाली है चुनाव के माध्यम से कि अब चुनाव आने वाले हैं, उसमें ये सरकार को जनता बता देगी जिस प्रकार ये लोगों को ठगने और दिग्भ्रमित करने का काम किया। अच्छा, 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ? विपक्ष पूछ रही है लगातार, आप लोग आज भी बैठे हैं। देखिए, इनके मुद्दे को बोलेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। 5 लाख नौकरी देंगे वरना संन्यास ले लेंगे। ये 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप रास्ते चलते हैं, आप तो मीडिया कर्मी हैं, पूछिए लोगों को, एक लोगों को भी नौकरी मिली क्या? अरे उनको नौकरी मिली जिस नौकरी को हम लोगों ने देने का काम किया था, और जो थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया था उसको दे करके ये वाहवाही ले रहे। आज तक एक भी सिंगल नौकरी इन्होंने देने का काम नहीं किया। 5 वर्ष में 50 नियुक्तियाँ इन्होंने बांटने का काम नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है, तो युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया। सबसे पहले अभी आप देखिए कि महिला आयोग में अध्यक्ष का पद अभी तक रिक्त है, खाली है। तो आप महिलाओं पर कैसे आप विश्वास दिलाइएगा? एक अध्यक्ष का चुनाव आप नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है उस पद को अभी तक आपने खाली रखा है। तो ऐसी स्थिति में ये कितना काम करेंगे महिलाओं के लिए, ये आप समझ लीजिए। बाकी हमारी सरकार ने, जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जितने सारे महिलाओं सशक्तिकरण के लिए कार्य किए थे, सारे को आने के साथ ये सरकार बंद कर दी। एक महिला अध्यक्ष नहीं बना सकी। उसके बाद ये सरकार क्या काम करेगी? हर क्षेत्र की बात है, किसानों के लिए देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं। हमारे जो संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी को हम स्थायी कर देंगे। आप पूछिए संविदा कर्मी से, रोज वो लाठी खा रहे हैं, हर दिन लाठी खा रहे हैं। तो ये सरकार किसी को नहीं बख्शी है, और कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोल करके, बड़ बोल करके, दिग्भ्रमित करके सत्ता पाई है। लेकिन जनता अब सब जान गई है, वो मूड में है क्या करना। अच्छा, आपने जाते वक्त सवाल कहा था कि आपको जो है पूरे सदन में सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या उम्मीद है मिलेंगे आपके सवालों को? अब क्या मिलेगा? जब 4.5 साल नहीं मिला, तब आखिरी सत्र में क्या जवाब मिलने वाला है? हमारे पास पूरा लिस्ट है। हम अभी मंडे को, जब सोमवार को सदन चलेगा, उसमें सारे प्रश्नों को लेकर के आने वाले हैं कि इसका जवाब हमको आज तक नहीं मिला है। ये पहला सत्र शुरू हुआ था, उसमें हमने प्रश्न किया था जिसका जवाब अब आखिरी सत्र। क्या सवाल? हमारे यहाँ के बहुत सारे मुद्दे थे, हमारे अन्नदाताओं के लिए थे। नील गाय और जंगली सुअर हमारे किसानों के फसलों को बर्बाद करती है। घेराबंदी का काम था, पटवन का काम था, माइन से पटवन कराएंगे। यहाँ पर हमारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं थी, पूरे लाइन बाय लाइन है। होल्डिंग टैक्स सबसे ज़्यादा कोडरमा में है, उसके लिए हमने बात उठाने का काम किया था। व्यवसायियों को तंग किया जाता है, ट्रेड लाइसेंस के नाम पे उनके दुकानों को सील कर दिया जाता है। बिजली व्यवस्था जो हमने ज़ीरो कट देने का काम किया था, जब हमारी सरकार थी उस समय ज़ीरो कट बिजली दे रहे थे। अभी ये सरकार बिजली को खा जा रही है, बेच दे रही है, प्राइवेट को दे रही है, किसको दे रही है पता नहीं। अभी वहाँ पर 4-5 घंटा, 10 घंटा अगर बिजली है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में समस्याएँ हैं। एक कार्य होता है, जैसे गांव को शहर से जोड़ने वाली पुल का निर्माण के लिए यहाँ पर सारी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन शिलान्यास होने के 6 महीना 8 महीने तक कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सरकार टेंडर निकालने लगी है। क्या टेंडर निकाल रही है कि ये एक साथ में पैकेज करती है। पैकेज करती है तो बड़े ठेकेदार काम लेंगे, छोटे लोगों को तो मिलेगा नहीं।
अब वो क्या करते हैं कि कार्य नहीं देख पाते और पेटी पे पेटी मतलब एक ठेकेदार लिया, वो दूसरे को दिया, दूसरा तीसरा को दिया। इसके कारण गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो जल मीनार बना था हमारे डोमचांच प्रखंड के नीमाडी में, वो जल मीनार पूरी तरह से गिर गया पहली बारिश में। वो गिरा, अगर उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ हाट लगता है, बाज़ार लगता है, काश अच्छा था कि उस दिन बाज़ार के दिन में वो नहीं गिरा, वरना कितने लोग उसमें घायल होते, कितनी दुर्घटनाएं बड़ी हो जाती। तो ये सरकार समझिए कि किस तरह से काम की है। जल मीनार अभी खड़ा हो रहा है और वो गिर जा रहा है। पानी की सुविधा नहीं दे रहे, बिजली की व्यवस्था नहीं है। किसी भी क्षेत्र में ये सरकार सफल नहीं हो पाई है। इसलिए ये सरकार की अब अंतिम गिनती शुरू हो गई है। सरकार के खिलाफ जनता मूड बना ली है और चुनाव आने वाला है, उसमें जनता अपना रिजल्ट देने वाली है। जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला, 5 सालों के कामकाज का जो ब्यौरा था इन्होंने दिया, अपने मुद्दे रखे। महिला आयोग का मुद्दा जो है वो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।